Everyone, welcome to my channel Study with Arshita. In today's video we are going to discuss about class 7 chapter number 2 का सेकंड पार्ट। तो मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, मृदु ने विंडो से झाँक कर देखा। जो लल्ली थी वो थोड़ी ही दूर बैठी हुई थी। अफकार्डिंग होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, मतलब उस तरह से उसने वायलिन और बो स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था, जिससे वायलिन बजाते हैं उसको कहते हैं बो स्ट्रिंग। इस तरह से उसने पकड़ा हुआ था कि ऐसा बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। हर एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो एल्बो थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके देख रही है। ओके, इन द फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने ही, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने ही विंडो से उसकी पीठ दिख रही थी। वाज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर की जो विंडो से देख रहे थे तो उनकी पीठ दिख रही थी, और अगर लल्ली के नज़रिए से देखा तो उनका फेस दिख रहा था। तो फिर वो एक पतली दुबली फिगर थी म्यूज़िक मास्टर की। ही वाज मोस्टली बाल्ड हैड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड हेयर्स फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। जो वो उसकी बोनी फिगर थी, पतला दुबला था म्यूज़िक मास्टर, और बाल्ड हैड यानी कि बीच में से टकला था, एंड अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, और जितने भी उसके कान के पास हेयर थे वो सब, मतलब कि जितने भी उसके कान के आसपास यानी कि हेयर्स थे तो वो ऑयल्ड थे, यानी कि उसमें तेल पड़ा हुआ था। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और पीछे की जो वो जितने भी ऑयल्ड हेयर्स थे ब्लैक कलर के, तो उसको एक साथ इकट्ठा करके बांधा हुआ था। और टफ्ट का मतलब होता है इकट्ठा करके बांधना। अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, जो एक गोल्ड चैन यानी कि सोने की जो चेन होती है वो नेक पे उसके ऐसे लगी, उसने पहनी हुई थी नेक में। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड की रिंग थी, हीरे की अंगूठी उसके जो हाथ में उसने पहनी हुई थी। एज इट ग्लाइड अप एंड डाउन ऑफ द स्टेम ऑफ द वायलिन, वह ऐसे ऐसे चमक रही थी, जैसे जैसे वो बोस्टिंग बजा था तो वैसे ऐसे हिल रही थी, ऊपर नीचे तो वो चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold border vesty edge, जो एक उसका beneath यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा उसका फुट था, यानी कि जो ये होता है हमारे पैर के नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम तलवे का ऊपरी हिस्सा कहते हैं फीट। ओके, तो फिर वो ऐसे लगा हुआ था, ऐसे करके ज़मीन पर रखा हुआ था। एंड ही वॉज वियरिंग गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एच, जो उसकी जो धोती वो पहना हुआ था, वेस्टी का मतलब धोती पहना हुआ था, तो उसके जो किनारे थे वो गोल्डन थे, गोल्डन बॉर्डर था उसका। एंड ही वॉज बीटिंग दैम टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, उसके जो पैर थे वो ऐसे चिपके हुए थे फ्लोर से, और जैसे जैसे वो वायलिन में चलता वैसे वैसे वो थपथपा रहा था अपने फीट से फ्लोर को। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए, यहाँ पे स्वर बजाए। लली स्टम्प बिहाइंड हिम ऑन हर, जो लली थी वो उसके पीछे वायलिन बजा रही थी। विच लुक लाइक क्वाइट हेल्पलेस, जो इसमें जो वायलिन है उसकी वो दुर्दशा बताई गई है कि जो उसकी जो हाथ में, लली के हाथ में वायलिन को ऐसा लग रहा था कि मैं किसके हाथ में आ गया। What a difference, क्या डिफरेंस है, क्या यानी कि अंतर है। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल डाउन परफेक्टली इनटू अ विजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी, ऐसा लग रहा था कि जो म्यूज़िक मास्टर के स्वर हैं वो एक तरह से ऐसे कि बह से रहे हैं, और बिल्कुल जो पटरी पर बिल्कुल सेटल हो गए हैं अच्छी तरीके से। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन द रील्स एंड पेसिंग अलॉन्ग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो फिट हो जाते हैं पटरियों पे, इसी तरह से उनके जो वायलिन है उसमें से स्वर निकल रहे थे। ओके, नाउ एज रवि सेड, रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज, रवि ने कहा मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड मूविंग effortlessly अप द वायलिन मेकिंग लवली म्यूजिक, उसने बोला ओ वाओ कितनी अच्छी आवाज़ है, मृदु से उसने कहा रवि ने। स्क्वैक लवली साउंड, ओके, स्क्वैक स्क्वैक देवर लली ट्रिलिंग अगेन, ओहो लली फिर से अपनी सर बजाने लग गई, फिर से उसकी ट्रेन जो है पटरी से उतर गई। अम्मा केम अवे फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओह, एक आवाज़ आती है फिर गेट से, गेट के पास एक आवाज़ आती है अम्मा, ओ अम्मा।
रवि सेंड द बैगर अवे, रवि इस बैगर को यानी कि इस भंगी को बाहर भेज दो। राइट हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा। फ्रॉम बैक बरामदा, बरामदा से ही बोल रहा था वो, ओके, वेयर शी वॉज चैटिंग, वहाँ से वो बात कर रही थी, उसी बरामदे से उन्हें चीख के बोला। विद तापी, तापी से जहाँ पे वो बात कर रही थी बरामदा में, वहीं से। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो यहाँ पर लगभग बहुत सारे दिनों से रोज़ आता है, एक हफ्ते से वो रोज़ आता है यहाँ पर। ओके, एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, अब उसको एक नया घर ढूंढ लेना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को बताया। ओके, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने, जो रवि होता है, रवि को बाहर मतलब वो रवि उस बैगर को बताने जा रहा था कि आपको अब दूसरा घर ढूंढना है, जो उन लोगों को फॉलो करता और रवि को फॉलो करते हुए मीना और मृदु जा रही थी। ओके, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, ऐसा लग रहा था कि जो होम है वो उसी का ही है, इस तरह से उसने बिहेव किया था होम की तरफ। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने जो अपने ऊपर के कपड़े, ऊपर का गमछा होता है, उसने नीम की ट्री की जो टहनी होती है उन पर टांग दिए थे। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, उस पर टांग दिए थे, किस पे, ट्रंक पे, टहनी पे। अपीयरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, वो मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको थोड़ी सी नींद की ज़रूरत है, वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था जब तक कि जो उसकी भिक्षा होती है वो नहीं आती। गो अवे, जाओ यहाँ से, रवि ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस फॉर बैक फ्रॉम, मेरी पाती ने कहा है अब आपको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड ग्लेज्ड एट ईच चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रन वन बाय वन, द लेडीज ऑफ दिस हाउंड, ही सेड, जो भिखारी था उसने अपनी आंखें एक साथ खोली और उसने हर एक बच्चे को अलग अलग सेपरेटली देखा। ये जो इस घर की जो, फिर उसने कहा बैगर ने, इस घर की जो वो हैं औरतें हैं वो बहुत ही सैड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स, फिर उसने बोला इस घर की जो औरतें हैं, उसने बहुत ही चोक्ड यानी कि बहुत ही भावुक आवाज़ में बोला, आर वेरी काइंड सोल, वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. ओके, तो उसने बोला कि जो इस घर की लेडी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया है, और इन लोगों की वजह से ही मैं पूरे एक हफ्ते जीवित रहा हूँ। ओके, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड, ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओह, उसने अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऊंची स्वर में बोला, अम्मा अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी, उसने जो उसके वेल थे यानी कि उसने जो मेट बाई उसके जो दांत थे वो तक दिखने लगे थे, बट इट सर्टनली वाजंट फीवर, इट बिगिन इन अ डीप, पर वो अम्मा को छुआ नहीं उसको आवाज़ ने, फिर इट बिगिन इन अ डीप, फिर उसने बहुत ही गहरे में बोला, स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदरी बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टीम ब्राउन विद बैटल च्यूइंग, फिर उसने तेज़ आवाज़ में फिर से बार बार आवाज़ लगाई, ठीक, फिर उसके जो दांत हैं वो उसके दिखने लग गए थे, जैसे जैसे बोल रहे थे उसके दांत दिखने लग गए थे, जिसमें पान लगी हुई थी वो लाल कलर की इसलिए हो गए थे क्योंकि वो पान खाता था। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द रवि उसको बता दो कि यहाँ किचन में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कॉल्ड रुकुमनी ने बोला, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और यहाँ पे वापस ना आए उसको ये बोल दो। टेल हिम दैट, उसको ये बता दो। शी साउंडेड फेड अप, उसकी साउंड इतनी ज़्यादा, उसने इतनी ज़ोर से बोला, रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल थ्रू द बैगर, रवि को रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भिखारी को। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हेयर देयर अंडर द नीम ट्री, द बैगर सेट अप एंड साइड, तो रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बैगर को, तो उसकी जो मदर ने कहा, उसकी मदर ने जो कुछ भी कहा उसको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया था। देयर अंडर द नीम ट्री
नीम के पेड़ के नीचे जो बैगर बैठा हुआ था उसने बोला, आई विल गो ही सेड वियरली। उसने बहुत ही भावुक आवाज़ में बोला, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। बस मुझे थोड़ा सा आराम करने दो इस ट्री के नीचे। द सन इज़ सो हॉट। जो सूरज है वो बहुत ही गर्म है। द तार हैड मेल्टेड ऑन द रोड। जो तार हैं वो पिघले हुए हैं मेरे रोड पे। जो तार होंगे वो तक पिघल जाएंगे रोड पे, इतना गर्म है सूरज। माई फीट आर ऑलरेडी एक मिनट रुको। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर। मेरे फीट में पहले से ही छाले पड़े हुए थे। उसने बोला, उसने अपने फीट को ऐसे निकाल के बताया, ये देखो मेरे पिंक पीलिंग। इसमें पीलिंग यानी कि पीप से हो रहे हैं इसके, जिसमें बहुत ही पानी भरा हुआ है। ऐसे उसके ब्लिस्टर्स हो गए थे यानी कि छाले हो गए थे उसकी फीट पे। मुझे लगता है कि उसके पास मनी नहीं है पैसे ख़रीदने के लिए, चप्पल ख़रीदने के लिए। मृदु ने मतलब कि मीना और रवि के कान में फुसफुसाया। विस्वर्ड का मतलब होता है फुसफुसाया। हमें उसको क्या कहीं पे भी घर में कोई पुरानी चप्पलों का जोड़ा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। मेरी तो बहुत ही छोटी हैं उसकी फीट में आने के लिए, और आई विल डिड हैव गिवन दैम टू हिम। और मेरी भी बहुत ही छोटी हैं उसके आने के लिए। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना। और उसके जो पैर हैं वो भी मृदु और मीना से ज़्यादा बड़े हैं। बैगर था, उसने अपने जो ऊपर का वो होता है, ऊपर का जो गमछा उसने डाला हुआ था नीम की ट्रंक पे, उसने उसको झाड़ा। ओके, और उसने जो अपनी धोती होती है उसको टाइट कर लिया। ही रेज्ड हिज आइज़ एंड लुक फियरफुली एट द रोड। उसने अपनी आंखें खोली, बहुत ही उसको डर लग रहा था ऐसा। उसने रोड पर बहुत ही डर से देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। उसकी आंखें उसकी भर गई थी आंखें इस तरह से। उसको पैरों में पहनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, मीना ने कहा। उसने कहा कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मीना ने ये कहा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये सही नहीं है, उसने रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। बबलिंग इट नॉट फेयर। मुझे पता है ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर इज़ंट गोइंग टू हेल्प। ये सही नहीं है अगर हम उसकी हेल्प ना करें। 2 मिनट में जो उसके फीट हैं वो जल जाएंगे रोड पर। उसको क्या चाहिए? सिर्फ चप्पलों का जोड़ा ही तो चाहिए। सो हमें कहाँ से मिल जाएगा? सो वेयर डू वी गेट दैम? तो हम कहाँ से लाएं? कम लेट्स सर्च द हाउस। चलो अब हम घर को छानबीनते हैं। उसने मृदु और मीना को हाउस में ड्रैग कर दिया, भेज दिया। उसने एक स्टेप किया बरामदा ने। उसकी जो बरामदा में नज़र पड़ी तो मृदु की आइज़ उसी पर पड़ी जो कि बेकार सी वो चप्पलें थी उन पे पड़ गई, जो कि उसने आते वक्त देखी थी। ओके, तो रवि शी विश्वर्ड टू हिम। रवि ने फुसफुसाया, हुज़ आर दोस्त? ये किसकी है? रवि turned and glanced at shabby looking but sturdily old sleeper। जो रवि थी उसने एक बार में देखा कि उसकी जो ही बीम एंड नोडेड। उसने बहुत ही बोला कि ये तो बिल्कुल सही है। दीज आर राइट द साइज। उसने बोला कि ये बिल्कुल सही साइज़ है। ही सेड, उसने बोला। पिकिंग दैम अप, उसको उठा के मृदु या मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मीना और मृदु ने उसको नर्वसली यानी कि बहुत ही डर से गार्डन में जाते हुए देखा। हेयर सेड द रवि टू द बैगर। ये रही तुम्हारी चप्पलें, रवि ने बैगर से कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन द फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उसके सामने जो चप्पल थी उनको फेंक कर, वियर दिस, इनको पहनो एंड डोंट कम बैक, और यहाँ पर कभी भी मत आना। द बैगर स्टार्टेड एट स्लीपर्स। जो बैगर था उसने स्लीपर्स को पहनना शुरू कर दिया। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर। उसने जो उसकी जो टॉवल थी यानी कि जो
टॉवल थी उसने अपने शोल्डर पे डाल के, कंधों पे डालकर पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। फिर उसने अपने जो फीट होते हैं उसमें चप्पल डालकर फिर वो मतलब बच्चों को बहुत ही दुआ दे के चला गया। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उसने जो गली होती है उसको साफ़ कर दिया, जल्दी से वो वहाँ से भाग गया। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट टू द हाउस एंड टुक एन अप्रिशिएट लुक एट थ्री ऑफ देम। जो म्यूज़िक मास्टर है वो घर से बाहर निकले और उन्होंने बहुत ही गुस्से से ऐसा उसको डिसअप्रूविंग, यानी कि अनप्रिशिएट की मतलब होता है डिसअप्रूविंग, उन तीनों को देखा सिटिंग क्वाइटली अंडर टी, कि मतलब उन्होंने इस तरह से देखा कि कैसे बच्चे हैं कि ये लोग कंचे खेल रहे हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरामदा वेयर ही हैड पुट दैम। फिर उसने जो चप्पल होती है उनको सर्च किया अपने बरामदा में जहाँ पे उसने उसको रखा था। लली ही कॉल्ड, लली उसने बुलाया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के बाद, शी हरीड अप टू हिम, उसने जल्दी जल्दी देखा। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, कि तुमने मेरी चप्पल देखी है बेटा। आई रिमेंबर हैविंग दैम हियर, मुझे याद है कि मैंने यहीं पर ही रखी हैं उसकी चप्पलें। रवि, मृदु एंड मीला साइलेंटली वॉच लल्ली। जो रवि और मृदु और मीना बहुत ही चुपचाप से लल्ली को देख रहे थे कि वो लोग तब वहाँ पे बैठे हुए उसको देख रहे थे बरामदा से। एंड म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरामदा, और म्यूज़िक मास्टर ने हर कोना छान मारा था वरामदा का। ही स्क्यूरिड अराउंड, उसने बहुत ही गुस्से से बोला। लुकिंग ओवर रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक दैम विथ मी, उसने जो रेलिंग होती है उसके पास तक देख लिया था और उसके पास में जो फ्लावर पॉट रखे थे उसमें भी उसने उनके अंदर तक देख लिया था कि चप्पल है कि नहीं। ब्रांड न्यू देवर, वो बहुत ही महंगी थी और नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, मैं उनको लेने के लिए माउंट रोड तक गया था। ही वेंट सेइंग, उसने और भी उनकी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ की। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, वो जो उनकी जो कॉस्ट थी, उनकी जो कीमत थी चप्पलों की, वो पूरी जो तुम मुझे सैलरी देती हो, पूरी फ़ीस देती हो अपने पूरे मंथ की, उसके बराबर थी, बिल्कुल वही। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। जो लल्ली थी उसने जल्दी से अपनी मम्मी को बताना ठीक समझा। रुकुमनी अपीयर, रुकुमनी आई, लुकिंग हार्श विद पाती फॉलोइंग हर, बहुत ही ऐसे आई, अरे कहाँ चली गई चप्पल, और पाती भी उसको फॉलो करती हुई आई, उनके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ थी। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। सो उसने बोला, रुकुमनी ने, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि बहुत सारे वेंडर यानी कि व्यापारी यहाँ पर आते हैं, तो वो कोई भी हमारे घर से वरामदा से डोर से लेके चले गए, चुरा के चले गए। वरीड पाती बहुत ही डर सी गई, यानी कि बहुत ही चिंता होने लग गई। रुकुमनी ने एक उनकी झलक ना रवि, मृदु और मीना पर पड़ गई जो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगिन, एंड देन, क्या तुम लोग हो बच्चों, शी बिगिन, उसने शुरू किया, और फिर सेइंग दे वर सीरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, फिर उनको ऐसे देख के कि बहुत ही सीरियस हो गए हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, वो बहुत ही चुप से गए। शी एनीवन लुकिंग अराउंड द वरामदा, क्या तुम लोगों ने वरामदा में कहीं देखा है। शार्प वी शेप्ड लाइन है फॉर्म बिटवीन हर आई, उसकी जो आईब्रो के बीच में जो शार्प बिटवीन जो आईब्रो होती हैं वो वी शेप में कन्वर्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जो वो गुस्से में है। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, patient mouth. Okay, तो फिर उसने बोला कि मेरे पास कोई स्ट्रेट टाइटर है, तो फिर कि मृदु विद शाइवर, मृदु ने बहुत ही उस कान में कहा। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू, वो इतना गुस्सा नहीं होंगी कि जब उसको पता चलेगा कि जो बैगर है उसको हमने फिर वो दे दी है, मतलब चप्पल दे दी है,
क्योंकि तब उनको ये गुस्सा नहीं आएगा कि हमने उनको चप्पल दे दी है, जब उनको ये पता चलेगा कि बैगर के पैर में बहुत ही वो थी। ठीक है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेकर उसने बोला, रुकुमनी, एक बैगर आया था। बहुत ही गंदी बात थी कि उसके जो पैर थे उसमें छाले पड़ गए थे। सो रुकुमनी ने कहा कि टर्निंग रवि की तरफ मुड़ के, तो तुमने जो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल होती है उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डे ग्रोन्ड पाती ने बोला, आजकल के बच्चे भी। अम्मा तुमने नहीं बताया था कि जो कर्ण थे उन्होंने अपनी सारी चीज़ देख ली थी, अपने कानों के यानी कि सोने के इयररिंग्स तक देख लिए थे। वो कितने काइंड और जेनरियस थे, कितने दयालु थे वो। सिली स्नैप रुकुमनी ने बहुत ही किससे बोला, कर्ण डिडंट गिव अदर पीपल्स थिंग्स। जो कर्ण था उसने किसी और की चप्पल और की अपनी चीज़ दी थी, अपने अदर पीपल्स को अपनी चीज़ दी थी, किसी और की नहीं दी थी। पर जो मेरी चप्पल थी वो फिट नहीं आ रही थी बैगर को। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, जो रवि था उसको भी गुस्सा सा आने लग गया। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर वो फिट भी हो जाती तो क्या तुम मुझे देने देती चप्पल। रवि सैड रुकुमनी, रवि ने कहा रुकुमनी से, वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मैन। अभी रुकुमनी ने बोला बहुत ही गुस्से से कि रवि, इसी क्षण घर के अंदर जाओ। इसी क्षण घर के अंदर जाओ। रवि सैड रुकुमनी। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल। फिर वो जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की चप्पल लेके आई, जो कि बिल्कुल ही नई थी और बहुत ही मुश्किल से इस्तेमाल करी हुई थी। ये आपके फिट आ जाएंगी सर, प्लीज़ इसमें पैर डाल लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। जो म्यूज़िक मास्टर है उसकी जो आइज़ होती हैं वो चमचमा सी गई थी। ही पुट दैम ऑन, उसने चप्पल में पैर डाल दिया। और वो ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा था कि वो बहुत खुश है। वेल आई सपोज दीज विल टू डू, उसको ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। आजकल के बच्चों में कोई भी वो नहीं है, आदर नहीं है बड़े लोगों के लिए। अब क्या कर सकते हैं। ये तो हनुमान जी का कोई वो है, हाँ हनुमान जी के कोई दूत हैं। ओके, नाउ ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, बस राम ही बचाए इनसे। रुकुमनी आई फ्लैश, जो रुकुमनी की आइज़ थी उसमें बहुत ही गुस्सा आ गया। उसको ऐसा बहुत ही गुस्सा आ गया कि जो रवि था उसको मंकी कहा जा रहा है, चाहे वो होली मंकी ही क्यों ना हो। ओके, शी स्टूड स्ट्रेट बैकग्राउंड, और वो बिल्कुल डोर के सामने खड़ी हो गई। और फिर वो ऐसा चाहती थी कि जो म्यूज़िक मास्टर वो जल्दी से बाहर चले जाए। जब उसने when he clattered off in his new चप्पल जब उसने उसमें डाला, she said मृदु come in and have some tiffin। जब वो चले गए वहाँ से तो उसने बोला, मृदु आओ और कुछ खाना नाश्ता कर लो। Honestly, how do you children think of something? Thank you God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work। तुम लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हो। अच्छा हुआ कि जो तुम्हारे गोपू मामा थे वो लेके गए, पहन के नहीं गए थे चप्पल काम करने के लिए। As she walked toward the kitchen with the Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he always in such a hurry to throw off his shoes and sock and get it into the chappal as soon as he came home। जैसे वैसे वो किचन में जाई थी मृदु और मीना के साथ, वो अचानक से हंसने लग गई। उनको ये समझ में नहीं, जो गोपू मामा थे वो हमेशा उनको इतनी जल्दी रहती थी, जल्दी से आते थे और अपने शूज़ और सॉक्स को निकालते उन चप्पलों में पैर डाल लिया करते थे। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। तुम्हारे गोपू मामा कैसा रिएक्शन करेंगे कि जब उनको पता चलेगा कि मैंने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय वसंथा सूर्य। ओके, सो दिस हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।